दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा ख़ास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी ज़िंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी रियूनियन। यू आर इनवाइटेड रियूनियन बैच ऑफ 2014। मैंने अपने मोबाइल में आए मैसेज को एक बार फिर पढ़ा। आंखों के सामने एक फिल्म चलने लगी जिसमें एक क्लास थी, 12वीं ए, और लड़के लड़कियों से भरी उस क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किए एक लेक्चरर चौक से लगातार लिखता चला जा रहा था। शर्मा सर, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन एक बार फिर समझा दीजिए। मेरे कानों में जैसे बीते दिनों से आवाज भी चली आई। शहर के एक अच्छे स्कूल में 35 साल लेक्चरर की नौकरी और 4 साल की रिटायर्ड जिंदगी गुजारने के बाद अब फिर उसी दुनिया में लौटने का बुलावा आया है। मेरे पढ़ाए छात्रों ने रियूनियन प्लान किया है। कोई सिडनी से आ रहा है तो कोई बैंगलोर से, कोई कनाडा में नौकरी कर रहा है तो किसी का बहुत बड़ा स्टार्टअप है। टीचर और स्टूडेंट मिला के कोई 50-60 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जानता हूं कि सब के अंदर बहुत जोश है और जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, पर मेरे अंदर ये बेचैनी क्यों है? मुझे जाना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर इतने भ्रम क्यों हैं? नहीं, ये सवाल नहीं। शायद मैं जानता हूं कि मैं क्यों अपने ही पढ़ाए छात्र छात्राओं से मिलना नहीं चाहता। यार, ये सर भी ना हर समय मॉरल साइंस पढ़ाते रहते हैं। अरे कोई गुरुजी को पार्टी का मतलब तो बताओ यार। यार, ये शर्मा सर इतने बोरिंग काहे हैं? सालों पहले कही बातें अब भी मेरे जहन में ताज़ा थीं। हर साल 11वीं के बच्चे 12वीं के बच्चों को, यानी अपने सीनियर्स को, विदाई पार्टी दिया करते थे। सब जानते थे कि स्कूल का रिवाज था ये, और इसलिए उन्हें हॉस्टल में इजाज़त भी मिल जाती थी। पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि कुछ बच्चे उस शाम चुपके से लाकर शराब पीते हैं। सर, आपको पार्टियां क्यों नहीं पसंद है? कभी कोई लड़का मुझसे पूछता तो मुझे उसके लहजे में छिपा तंज नजर आ जाता था, पर मैं उसका गुरु था, उससे बड़ा, उससे ज्यादा समझदार। मैं अपने भीतर की कसमसाहट को छिपाकर मुस्कुराकर उनको समझाता। पार्टियां किसे नहीं पसंद बेटा? मुझे तकलीफ है बच्चों के शराब पीने से। इस उम्र में अगर वो जहर जुबान पे लग गया तो बहुत मुश्किल होगी बेटा। बीमारियों को क्यों न्योता देना? तुम लोग डांस पार्टी करो, गाने गाओ, खेलो कूदो, मगर शराब नहीं। क्योंकि मैं कहता चला जाता और बच्चे मुझको अनसुना करके आपस में खुसुर फुसुर करते, मुंह दबा के हंसते। मैं चुपचाप क्लास से चला जाता। ये बच्चे मेरे दुख को, मेरे मन के घाव को कुरेद डालते थे, वो घाव जो कभी नहीं भरेगा। उन सारे बच्चों की शक्ल में मुझे मेरा बेटा आकाश दिखाई देता, जिसे मैंने खो दिया था, जिसका ऐसी ही किसी पार्टी से लौटते हुए एक्सीडेंट हुआ था। किसी दोस्त ने उसे शराब पिला दी थी। मैं नहीं जानता कि उसने मना किया होगा या नहीं। पता नहीं उसने जानते बूझते पी थी या किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिलाई। क्या फर्क पड़ता है? अब वाकई क्या फर्क पड़ता है? सर, ठीक 4 बजे पहुंच जाइएगा। मेरे मोबाइल पर एक और मैसेज आया तो मैं अलमारी खोल के अपना इकलौता काला सूट निकालने लगा। खोजने लगा कि क्या कोई टाई है जिसमें नॉट लगी हुई हो। हाँ, मैंने खुद को मना लिया था, समझा लिया था कि जब बुलाया है तो चला जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स मिलके याद करेंगे कि कौन उनके फेवरेट टीचर थे और मेरा कोई नाम नहीं लेगा। यह सब पार्टी के मूड में होंगे और शायद बीती बातों को याद ही ना करें। काश ऐसा ही हो। 4 बजे ठीक मैं स्कूल पहुंच गया। बाहर बड़ा सा बैनर लगा था, रियूनियन बैच ऑफ 2014। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो किसी ने गले में फूलों की माला डाल के स्वागत किया और स्टेज पर बिठा दिया। मेरे अलावा और भी कई लेक्चरर आए थे, कई तो दूसरे शहरों से आए थे। अच्छा लग रहा था जाने पहचाने पर कुछ बदले बदले चेहरों को देखना। बच्चों ने, अरे अब वो बच्चे कहाँ थे, लंबे चौड़े जवान आदमी थे। और साड़ी पहने हुए लड़कियां तो पहचान में ही नहीं आ रही थीं। थोड़ी देर में कुछ लड़कों ने माइक संभाल लिया और सबके परिचय दिए और लिए। पुरानी बातें याद की गईं। उसके बाद एक एक करके टीचर्स को माइक पर बुलाया गया। सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया। मैं झिझक रहा था, क्या बोलूंगा। केमिस्ट्री का टीचर रहा हूं, ना भाषण देना कभी आया,
न कोई कविता या शेरो शायरी याद है। मैं माइक के सामने खड़ा रहा कुछ देर। तभी एक लड़के ने माइक अपने हाथ में ले लिया और जोर से बोला, दोस्तों शर्मा सर आप सबको याद होंगे ना? याद है, याद है। हॉल लड़के लड़कियों की आवाज़ों से भर गया। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं कुछ कहता कि सब लोग एक साथ स्टेज पे आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माइक थामे हुए लड़के ने कहा, सर हम सब आज जो कुछ है ना, आपकी बदौलत हैं। उस समय आपने हमें शराब जैसी लत से दूर रहना सिखाया, नाच गा के पार्टी करना सिखाया। सर आपकी बातों का यह असर रहा कि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी शराब नहीं पी, और ऐसा ही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे सर। पीछे से एक लड़के ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास सबको थमा दिया। किसी ने आगे बढ़ के मेरे गले में फूलों की माला डाल दी, किसी ने जिंदाबाद के नारे लगाए और सब मेरे आसपास जुट के सेल्फी खींचने लगे। मैं हैरान था इतना प्यार, इतना सम्मान पाकर। मैं सचमुच इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे लगा कहीं कोई मेरी नम आंखों को न देख ले। तभी किसी ने तेज म्यूजिक लगा दिया और सब नाचने लगे। आज फिर मुझे हर बच्चे में अपने बेटे की सूरत दिखाई दे रही थी, पर यह बात आज मुझे उदास नहीं कर रही थी। मैं भी उस तेज म्यूजिक पर डांस करने लगा था, कुछ अटपटा सा डांस। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी रीयूनियन। क्या आपकी जिंदगी में है ऐसा कोई जिसने आपको शराब पीने से रोका हो, या आपने किसी को ऐसा करने से रोका है? कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या दिखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।